नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। व्यवसायी हत्याकांड के विरोध में गुलमुरी मार्केट रहा बंद, आक्रोशित कारोबारी उतरे सड़क पर। आदित्यपुर में 2 घरों में 10 लाख की भीषण डकैती और बिजली की समस्या को लेकर विभिन्न दलों का विद्युत जीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बर्मा स्ट्रीट डिवीजन कंपनी गेट पुलिया के पास कल रात अपराधियों द्वारा विनोद कुमार अग्रवाल नामक व्यवसायी की गोली मारकर की गई हत्या को लेकर आक्रोशित व्यवसायियों ने आज गुलमुरी मार्केट को बंद कराते हुए सड़क जाम किया। इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल थे। एसएसपी के आश्वासन पर व्यवसायियों का गुस्सा शांत हुआ। सिंहभूम चैम्बर के उपाध्यक्ष सुरेश संथालिया ने कहा कि व्यवसायियों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है। विनोद अग्रवाल की कल बरौमा इस क्षेत्र में गोली मार करके हत्या कर दी गई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ जमशेदपुर की व्यवस्था क्या है, इससे व्यापारियों की कितना सुरक्षित है, इसे समझ में आता है। बहुत लड़ के सरकार से हमने जमशेदपुर के लिए 3 एसपी का डिमांड की थी। तो 3 एसपी का डिमांड हमने अपनी सुरक्षा के लिए की थी, ना कि हमने अपने पर गोली खाने के लिए। जमशेदपुर का व्यापारी जो है वो भयभीत और आतंकित है। अगर जल्द ही अपराधियों पर काबू नहीं पाया गया तो व्यापारी विवश हो जाएगा, यहाँ से पलायन करेगा। अभी रोड जाम किया है, क्या मांग क्या है? मांग है कि व्यापारियों में भय का वातावरण को समाप्त किया जाए, एक भय का वातावरण खत्म किया जाए। वहीं स्थानीय कुछ व्यवसायियों का कहना था कि जब पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती है तो जिला प्रशासन को आत्मरक्षार्थ व्यवसायियों को आर्म्स का लाइसेंस देने में देर नहीं करना चाहिए। व्यापारियों की अंधाधुंध हत्या हुई थी, उस समय एसपी साहब, डीसी साहब, पूरे प्रशासन के लोगों ने वादा किया था कि हर व्यापारी को उसकी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। आज 4-5 साल हो गए, किसी भी एक व्यापारी को कोई कह दे जमशेदपुर में अगर आर्म्स लाइसेंस दिया गया हो तो। मेरा आर्म्स लाइसेंस खुद सारे जगह से इंक्वायरी होकर 4 साल से डीसी के पास पड़ा हुआ है, आज तक नहीं भेजा गया। मैडम डीसी के पास 2-2 बार मैंने पुटअप कराया, फाइल वापस कर दी। बेचारा 3 है, एक नहीं, मैं कहता हूँ सैकड़ों व्यापारियों की फाइल डीसी के यहाँ पड़ा हुआ है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिमांड आप लोगों की मेन डिमांड है जमशेदपुर के व्यापारियों को आर्म्स लाइसेंस निर्गत की जाए। जो हत्या की है 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो। जमशेदपुर में जगह जगह अजय कुमार के रीजन में जिस तरीके से पुलिस पिकेट बनी हुई थी, चेकिंग होती थी, उस तरह चेकिंग हो और अपराधियों के साथ सख्त बर्ताव प्रशासन करे। अपराधी सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, जेल जाने से वो नहीं डरते, वो डरते हैं सिर्फ हत्या। अगर तुम किसी की हत्या करोगे तो तुम्हारी हत्या पुलिस कर देगी, ये सुनिश्चित होनी चाहिए। एसएसपी रिचर्ड लकड़ा ने व्यवसायियों को भरोसा देते हुए कहा कि 48 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको इसका नतीजा मिलेगा। हम बोल के अपना ये नहीं करना चाहते, लेकिन एक चीज जरूर है कि आप हमारे कार्यों से हमारी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही एक कलकत्ता के व्यापारी कुलदीप अग्रवाल की सुनवाई हुई थी। उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट के रहते हुए श्री भोग हटसिला वाले की सुनवाई को बोला सर कुछ पकड़े गए सर, लेकिन सर 5 साल में एक भी व्यापारी साहब अरेस्टिंग मत कीजिए, काउंटर कीजिए, डॉक्टर अजय कुमार को याद कीजिए, मर्द एसपी था। मैंने समस्याएं सुनी, जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपराधियों को जो पकड़ने की प्रक्रिया है वो हम लोग करेंगे। उन लोग को समझ उन्होंने बताया अपना जो पटिया उसके लिए ये करें, अगर उसके पहले अगर अरेस्ट हो जाता है तो कुछ कहना है। सर इन लोगों का डिमांड था कि हम को लेकर वो हम लोग इधर मृत व्यवसायी की आज अंत्येष्टि कर दी गई। शव यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल थे। इस दौरान बंदी में व्यवसायियों का विरोधाभास दिखा।
ये भी साथ बताया। आदित्यपुर एस टाइप कल्पनापुरी में बीती रात 2 घरों में करीब 10 लाख रुपए की डकैती हुई। डकैत हथियारों से लैस थे। इन लोगों ने दोनों परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। सरायकेला खरसवा के एसपी इंद्रजीत मेहता ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। डकैतों का सुराग लगाने के लिए खोजी कुत्ते का सहारा लिया जा रहा है। एसपी ने कहा कि डकैतों को गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए खोजी कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है। एजेंट कुत्ता हो गया यार। सवेरे 6 बजे मुझको इन्होंने फ़ोन किया। क्या नाम है? शशि भूषण। हाँ, शशि भूषण डे ने मुझको फ़ोन किया, तो उनके फ़ोन कॉल पे मुझे पता चला कि उनके घर में डकैती हुई है। थाना को तुरंत रिस्पॉन्स किया मैंने। थाना के लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि उनके बगल के घर में सुभाष चंद्र दास जी के भी घर में वो लोग घुसे थे 15-20 मिनट के लिए। इनके घर में लगभग 2 घंटा रहे और उनके घर में 15-20 मिनट। तो कुल मिला के डकैती की घटना है। जिस तरह से टेक्निकली ये चूँकि 5 से ज़्यादा व्यक्ति थे, 7-8 लोग थे, तो ये एक डकैती की घटना है। और निश्चित रूप से ये रिहायशी इलाका है और हम लोग के लिए चुनौती है कि यहाँ पर डकैती की घटना हुई है। मैं खुद आया हूँ इस चीज़ को देखने के लिए और हमने प्राप्त किया है उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, कार्य करने का जो तरीका है। और यहाँ पर चूँकि एक गुजाली भी रखा हुआ है और चप्पल भी रखा हुआ है, तो डॉग स्क्वाड की मदद से हम लोग इसको अपने अनुसंधान में जो है इसका प्रयोग करेंगे और बाकी जो है इस घटना को डिटेक्ट करेंगे। यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी सेंस थोड़ा सा इन लोगों को लग रहा है कि कम है, तो हम लोग इस सिक्योरिटी को हम लोग जो है यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है ना? ज़्यादा ये नहीं। वहीं गृह स्वामियों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी डकैतों के पास हथियार थे। डकैतों ने हथियार का भय दिखाकर सभी लोगों को बंधक बना लिया, फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हम लोग सोए हुए थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक मतलब दरवाजा बंद था, अचानक से एक आदमी आया, जोर से एक लात मारा, तो मेरा मुंह पे आके मारा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, हाथ पैर भी झिझोड़ने लगे इधर उधर से। फिर भी मतलब वो बहुत, तो फिर ज़्यादा चिल्लाने की वजह से वो बोलने लगा कि लड़की को मतलब बंद करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। तब वो देखे कि अचानक से बोलता है पिस्तौल है, तब थोड़ा सहम के डर के फिर हम बोले, चुप हो गए। तो फिर 5-10 मिनट के लिए ऐसे बैठे हुए थे, मतलब वो लाइट नहीं ऑन हुआ था। फिर बोलता लाइट कहाँ है, लाइट ऑन हुआ, उसके बाद फिर बोला कि चाबी कहाँ है, चाबी खोला, उसके बाद फिर बोला कि आवाज़ की, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, मतलब जान भी जाएगा, इज्जत भी जाएगा, सब चीज़ जाएगा, इसलिए सबसे बेटर है कि तुम अपना मतलब जो बोल रहे हो वही करो, मतलब पैसा निकाल के दो। तो सारा पूरा घर उन्हें किया। फिर पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इतना बड़ा घर कैसे बना, ये है वो है, पैसा कहाँ है करके ये मतलब थोड़ा बोलने लगा। ये लोग आए, हमको बहुत चीखने चिल्लाने का आवाज आया। अच्छा। तो हम इनको उठाए, बोले देखिए रूम से बाहर जाके शायद माँ रो रही है। तो हाँ, ये उठे, जैसे यहाँ तक आए, हम अंदर ही थे ऐसे ही नॉर्मल हालत में, जैसे झाँक के देखे तो पीछे से कोई लड़का आके इनको ऐसे मारा और यहाँ अंदर रूम में फट से पैर हाथ बांधने लगा। तब तक हमें दरवाजा बंद करने लगे, कहीं आके मेरे को कुछ कर मत दे ऐसा। तो हमको दोनों लड़के लोग ढकेल के बैठा दिया पलंग पे, बोलता ए ज्यादा आवाज नहीं करेगी, वो जो है सब बता दो साफ। और एक लड़का यहाँ बैठ के, एक लड़का इधर बैठ के, ये लग खोला है, कान का खोला है, सब चेन खोला है, अंगूठी खोला है, आराम से खींच के नहीं, आराम से खोला है। और बोला है कि चाबी बताओ किधर है लॉकर का, क्या रखा है और घर में कैश है। हमसे इतना यहाँ पूछ के बोलता जाओ अपने पहलवान के पास जाके वहाँ बैठो जाके। वहाँ जाके हम चारों को अब बैठा दिया आराम से, और एक लड़का को लगा दिया हम लोग को देखने के लिए, ये पिस्तौल दिखा के यहाँ बैठा दिया। 1 घंटा तक फॉलो किया, आराम से सब चोरी किया है। 6-7 जन था। बिजली की समस्या को लेकर जदयू और बागबेड़ा महानगर विकास समिति के लोगों ने आज बिष्टुपुर स्थित विद्युत जीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
जदयू के दीपक पूर्ति ने कहा कि मानगो क्षेत्र के रूपनगर दुमुहानी स्थित बस्तियों में अस्थायी रूप से आज तक विद्युत पोल की व्यवस्था नहीं की गई है। ट्रांसफार्मर महीनों से जले पड़े हैं पर उसे आज तक नहीं बदला गया। सोनारी रूपनगर में और मानगो के शाही कॉलोनी ताज नगर में वहाँ की बांसें जो है बदलनी है और सीमेंटेड वाला पोल चाहिए। वहाँ तार की स्थिति भी बहुत जर्जर है और साथ ही ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा हुआ है, जिसकी मांग है कि जल्द से जल्द हमें वहाँ ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जाए। एक ही ट्रांसफार्मर होने के चलते वहाँ लोड काफी पड़ता है और वो ट्रिप कर जाता है। यही सब मांगों के साथ जनता दल यूनाइटेड आज जीएम साहब से मुलाकात करने। वहीं बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यदि लचर विद्युत व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। विशेष करके जो बागबेड़ा कॉलोनी है वहाँ पर जो है बिजली का जो विकराल समस्या उत्पन्न हो गया है। कल दिन भर ये लाइन नहीं रहा, रात को 12 बजे भी लाइन आया तो भी आधा घंटा 1 घंटा के लिए। अब वहाँ पर जनता जो है काफ़ी त्रस्त हो चुकी है। आज हम लोग जीएम साहब को थ्रेटनिंग देने आए हैं कि अगर सोमवार तक बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है सोमवार को पूरा जीएम ऑफिस का तालाबंदी करेंगे और इसका घेराव करेंगे। इसकी जवाबदेही जो है यहाँ के जीएम साहब की होगी। एमजीएम अस्पताल स्थित पुराना पोस्टमार्टम हाउस में पिछले 10 दिनों से पड़ी एक लावारिस लाश के सड़ जाने से उससे उठ रहे दुर्गंध से अस्पताल के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आसपास के क्वार्टरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि यदि सड़े शव को शीघ्र नहीं हटाया गया तो अस्पताल परिसर में बीमारी फैल सकती है। खाने पीने में कोई दिक्कत पड़ता है, ये क्या बोलते इसका बदबू सब आता है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ बहुत दुर्गंध आती, क्या करें, कोई लेके जाता ही नहीं। आप लोग इसकी शिकायत कभी किए हैं क्या? नहीं किए अभी तक, कभी भी शिकायत नहीं किए। अच्छा, काफी दुर्गंध आते रहते हैं? हाँ आते रहता है कभी। वहीं सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस प्रसाद का कहना है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए बार बार पुलिस से आग्रह किया गया, लेकिन पुलिस उनकी बातों को अनसुना कर रही है। पुलिस उसको आकर बॉडी डिस्पोजल के लिए परमिशन देगी तो या पुलिस के द्वारा या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस बॉडी का डिस्पोजल किया जा सके। तो वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। अभी जाकर के ईटीवी पर भी है सो इस समाचार को है दिया गया। जब इन्फॉर्मेशन आया, खबर आई तो मैं खुद अपने पर्सनली जा करके उसको देखा। उसमें खबर किया कि इसको इमीडिएट और शायद अब तक है सो वहाँ से डिस्पोजल के लिए चला गया। आंसू का आज 28वां स्थापना दिवस शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां एमजीएम अस्पताल में गरीब मरीजों में फल का वितरण किया गया, वहीं चैम्बर भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। विधायक रामचंद्र सहीस ने कहा कि आंसू स्थापना दिवस पर आज कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाज सेवा करना पार्टी का उद्देश्य है। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए पार्टी को आगे ले जाना है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई और पार्टी के सभी सहयोगी संगठन मिलकर आज बलिदान दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इसमें वर्तमान समय में लोगों का रक्त की ज़रूरतों को देखते हुए पार्टी के नेता कार्यकर्ता समर्थकों ने काफी बड़ी रक्तदान किया। झारखंड राज्य एवं खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आज बैंकरों का एक सम्मेलन माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन जयनंदू के अलावा तमाम बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। जयनंदू ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है, ऐसे में ग्रामीणों को स्वरोजगार हेतु आगे आना चाहिए। बोर्ड उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। हमारे प्रधान प्रमंडल के सारे बैंकों उद्यमिता विकास में बैंकों की सहभागिता और सरकारी विभाग जो इससे जुड़े हुए हैं उनका योगदान हम इसमें चर्चा भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। बैंकों के साथ सभी बैठक करते हैं, जिला पदाधिकारी भी करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे विषय रहते हैं। यहाँ सिर्फ एक विषय है
और ये बड़ी बात है कि हमारे अधिक से अधिक हमारे ब्रांच मैनेजर यहाँ पधारे हैं और किसी के दिशा निर्देश पर नहीं पधारे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि उनके उच्च अधिकारियों ने उनको निर्देशित किया और वो आ गए। एलडीएम और जो डीजीएम हैं अपने स्तर से विभाग द्वारा सूचित किया गया और आप लोग आए।